श्रीमन्नारायण। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम जिस विषय की वार्ता करने जा रहे हैं वो अत्यंत गंभीर विषय है। ज्योतिष जगत की एक ग्रह युति जो विश्वविख्यात केमद्रुम नामक दुर्योग से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। केमद्रुम योग को दरिद्रता योग की श्रेणी में रखा गया है और जिसके भी केमद्रुम योग होता है वो अत्यंत दुखी रहता है, धन का अभाव रहता है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा यानी दुखी दरिद्र, ऐसा योग केमद्रुम योग को कहा गया है। केमद्रुम योग बनता कैसे है? केमद्रुम योग जब बनता है जब चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो। इस योग में राहु, केतु और सूर्य की गणना नहीं होती है। लेकिन केमद्रुम योग से भी भयंकर दुष्परिणाम देने वाला गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में एक ग्रह युति है जिसको अक्सर ज्योतिष जगत में शापित योग के नाम से जाना जाता है। शापित योग बनता कैसे है? जब शनि और केतु की युति एक साथ हो जाए तो शापित योग बनता है। इसके विपरीत शनि और राहु की युति अगर होती है तो पिशाच योग बनता है। पिशाच योग में जो जातक है उसके ऊपर प्रेतात्माओं का साया या रात में बुरे स्वप्न इत्यादि आना अथवा उसको ये महसूस होना कि मेरे साथ कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। तो इस विषय में ये जो श्रेणी है ये पिशाच योग की है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के तौर से देखा जाए, एक आध्यात्मिक जो साधक है, जो साधना पथ का एक पथिक है, उसके लिए तो ये जो योग है शापित योग, शनि और केतु की युति, ये अत्यंत श्रेष्ठकर है। वो साधना के मार्ग पे चलता हुआ ऊंचे ऊंचे आयामों को स्पर्श कर लेता है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। किंतु अगर जातक साधक नहीं है और गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहा है तो उसको धन के लिए यानी बहुत ज़्यादा पीड़ित होना पड़ता है। धन की विशेष अर्थव्यवस्था उसकी ऐसी बिगड़ती है, बेचारा एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लेता है, उसको चुकाने के लिए वो तीसरा कर्जा ले लेता है और इसी प्रकार वो कर्ज के भंवर जाल में डूबता हुआ चला जाता है। ना उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रह पाता है। क्यों? क्योंकि घर में मानसिक क्लेश, अवसाद की स्थिति बनी रहती है। साथ ही साथ होता क्या है, उसके जीवन में वो खुद तो स्वस्थ रहेगा, जिसकी भी कुंडली में शनि और केतु की युति है वो स्वयं तो उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किंतु उसके परिवार में नाना प्रकार की आदि व्याधियां और ऐसे ऐसे रोग निकल के आएंगे जो असाध्य हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। तो हम जो अब चर्चा है शनि केतु की युति की, उसको विस्तार से आपको वर्णन करते हैं। शनि और केतु की युति अगर लग्न में बन जाए तो जो जातक होता है वो अत्यधिक श्रेष्ठ तपस्वी और साधनारत रहने वाला, यानी वो ये योग ध्यान अपने आप को पहचानने की चेष्टा करने वाला होगा। किंतु शनि केतु की युति लग्न में बनने से उसकी सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे होने के कारण केतु का काम है विच्छेद करवाना, तो वो पति पत्नी में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। दूसरा, जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है धन भाव, आपके कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव, अगर वहाँ पर शनि और केतु की युति हो जाए और दोनों एक ही अंश पर हो, एक ही कला पे हो, एक ही डिग्री पे हो, तो ये भयंकर विस्फोट करता है। वहाँ पे होगा क्या, शनि केतु आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे और इसके विपरीत राहु आपके अष्टम में हो जाएंगे। तो अगर जातक साधना में लीन नहीं है तो उसके लिए उसका परिवार ही उसके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा।
उसके परिवार से उसको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। वो अकेला अपने आप को इन्हें बिल्कुल अकेला फील करेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, ना उसका कोई मित्र होगा, ना कोई उसके परिवार के संबंधी जन उसका सहयोग करेंगे, वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर जातक अपने जीवन को साधना में लीन कर ले तो जातक के जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो उपलब्धियां प्राप्त होगी। अष्टम में इसके शनि केतु अगर दूसरे स्थान पे है तो अष्टम में राहु होगा। जातक क्या होगा कि तंत्र मंत्र और ज्योतिष में विशेष रुचि रखेगा और उग्र साधनाओं की तरफ अग्रसर रहेगा, जैसे शमशान साधना या शव साधना या भैरव या नरसिंह या भगवती छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, ऐसे तारा, इनकी साधनाओं की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट होगा और उसको साधना उसको फलीभूत भी होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि उसको समय के अनुसार एक यथा योग्य गुरु मिल जाएंगे अगर उसकी कुंडली में गुरु अथवा शुक्र अच्छी स्थिति में है तो। तीसरा जो भाव है कुंडली का, चतुर्थ भाव में अगर ये योग युति बनती है, शनि और केतु की युति अगर चतुर्थ भाव में है तो ये घर में कलेश, बिना फालतू का बेवजह का कलेश बना के रखते हैं। पंचम में बने तो संतान से आपको पीड़ा होगी, संतान सुख प्राप्ति करने में आपको समस्या होगी, और संतान सुख है भी तो संतान के माध्यम से आपको पीड़ा होगी। अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि केतु की युति बन रही है तो आप एक तरीके से भ्रमित रहेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं। यानी दाम्पत्य जीवन में कलेश के कारण या दाम्पत्य जीवन में अलगाव होने के कारण, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य भाव होता है, आपके व्यापार का भाव होता है, और यहाँ पे ये शनि केतु की युति बन गई तो इसका मतलब वहाँ पे आपको वहाँ से विच्छेद होगा। प्लस में आप एक तरीके से मानसिक भ्रमित से रहेंगे कि क्या करें, आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, अगला जो भाव है वो अष्टम भाव है। अगर अष्टम भाव में शनि केतु की युति है तो इसको मैं अच्छा कहूँगा, क्योंकि शनि अष्टम में कारक होते हैं, आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन कष्ट बहुत देते हैं, चप्पलें घिसवा देते हैं, जी तोड़ के साथ मेहनत करवाते हैं, लेकिन सफलता भी आपको देते हैं, थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन अष्टम के केतु भी अकस्मात रूप से आपको धन इत्यादि प्रदान कर देते हैं। अगर ये शनि केतु की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में बनती है तो इसको फल दीपिका इत्यादि ग्रंथों में मोक्ष कारक योग कहा गया है। अगर शनि केतु की युति द्वादश भाव में बन रही है तो ये कहते हैं कि ये जातक का अंतिम जन्म है और इसके बाद उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि 12वें में केतु कारक होते हैं इसी वजह से। अब इसके जो मूल दुष्परिणाम हैं इस युति के वो ये है कि अगर जातक साधक नहीं है, उसके पास कोई अनुकूल गुरु की प्राप्ति नहीं है, उसकी कोई मंत्र दीक्षा नहीं हुई है, या वो किसी प्रकार की साधना में रत नहीं है, तो जातक का जो जीवन है वो नाना प्रकार की आदि व्याधियों से, सामाजिक स्तर पे भी उसकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होगी। साथ ही साथ वो धन के लिए, अगर ये युति द्वितीय उदाहरण के तौर पे किसी के द्वितीय भाव में बन गई तो वो धन के लिए उसकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आज तो बहुत है लेकिन कल खत्म, यानी घड़े में छेद के समान। एक घड़ा है अमृत से भरा हुआ, धन का मतलब अमृत है, और उसमें किसी ने छेद कर दिया तो उसके पास धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, सुबह आया शाम को पता नहीं कहाँ गया, ये स्थिति उसकी होती है। अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा की गज केसरी योग भी हो और शनि केतु की युति बन जावे तो भी गज केसरी योग भी कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं करवा पाता है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र ने मालव्य योग बना रखा है, मंगल ने रोचक योग बना रखा है, और कुंडली में शनि केतु की युति के कारण शापित योग बन गया है, मूलतः लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो ये एक तरीके से आपके पंच महापुरुष राजयोग के भी लाभ को आपको प्राप्त नहीं होने देगा। दूसरी भाषा में कई ज्योतिषाचार्य इसको पितृदोष भी कहते हैं। तो
इस योग के कारण सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। इसके निदान के लिए ज्योतिषाचार्यों ने अनेक अनेक उपाय बताए हैं, जैसे राहु केतु के मंत्र का जाप करना, कौओं को भोजन कराना, विशेषकर अमावस्या के दिन अनाथ आश्रम में अन्न का दान करना, सूखे अन्न का, और अमावस्या तिथि को ही आपके पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना। इस प्रकार के उपाय बताए हैं। लेकिन मैं एक साधक हूँ, सो साधना में लीन रहने के लिए ही मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि एक साधक के ऊपर ना गोचर का कोई असर होता है, ना कोई महादशा का। सबसे उत्तम इसके लिए ये है कि आपकी कुंडली में अगर शनि केतु की युति किसी भी भाव में बन रही हो और वो आपको नाना प्रकार की हानि प्रदान कर रहा हो, आपके परिवार से आपको दूर कर दिया हो, आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर दिया हो, आपकी सामाजिक छवि को उसने खराब कर दिया हो, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ भगवती जो सप्तम महाविद्या है धूमावती, उनकी आराधना करें। उनके अष्टाक्षरी मंत्र का एक पुरस्करण अवश्य कर लें, एक अपने जीवन में, है ना। भगवती धूमावती की आराधना करने से इस योग के कारण जो दुष्परिणाम निकलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी वो समाप्त हो जाते हैं, और जातक को नई नई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो परिवारजन उसको छोड़ गए थे वही परिवारजन उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जिसकी भी कुंडली में शनि केतु की युति है वो जातक किसी भी प्रकार से किसी भी विषय वस्तु, भोग की वस्तु से मोह ना रखे, चाहे वो परिवार ही हो आपका। परिवार से अगर आप मोह रखोगे तो परिवार आपका आपसे दूर हो जाएगा। आपका मोह अगर आपकी पत्नी में होगा तो हो सकता है अकस्मात रूप से आपकी पत्नी आपको त्याग दे, या आपके और आपकी पत्नी के बीच में कोई वैमनस्य का भाव हो जाए जो तलाक इत्यादि पे जाके समाप्त हो। या हो सकता है कि आपकी कुंडली में अगर कोई अन्य दोष भी हैं और शनि केतु की युति भी है तो हो सकता है आपकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाए। तो इस प्रकार के ये परिणाम देता है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी भी कुंडली में शनि और केतु की युति है वो किसी भी प्रकार से सांसारिक रिश्तों से लगाव ना रखें। आपका जो उनके प्रति कर्तव्य बनता है उनका आप पालन करें बिना स्वार्थ के, है ना। आप जिस भी चीज की इच्छा करेंगे वो चीज आपको प्राप्त तो होगी, लेकिन प्राप्त कब होगी? प्राप्त वो तब होगी जब आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। आपने किसी चीज की लालसा की और लालसा आज की है, लेकिन वो चीज आपको आज प्राप्त ना होके आज से 2 दिन बाद प्राप्त होगी। इस युति का एक विशेष जो मैंने मेरे जीवन में देखा, मैंने बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया और बहुत से जातकों के जो जीवन दिनचर्या है उस विषय पे भी इसका अध्ययन किया, तो यही परिणाम निकला कि जो चीज़ उन्हें आज चाहिए वो आज ना मिलके 2 दिन बाद मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, जिसकी कुंडली में शनि केतु की युति है वो जातक कभी भी अपने किसी भी व्यवसाय से संबंधित, अपने किसी प्रेम प्रसंग से संबंधित, अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित या आपके पारिवारिक जो भी काम है उनसे संबंधित किसी भी चीज का ढिंढोरा तब तक ना पीटें जब तक वो कार्य सिद्ध ना हो जाए। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ है और आपने कोई प्लानिंग की कि उदाहरण के तौर पे कि मुझे कल एक गाड़ी लेनी है या इस महीने मुझे कोई गाड़ी लेनी है, और आपने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, सब कुछ अच्छा है, आपने गाड़ी भी पसंद कर ली है, लेकिन आपने जैसे ही उस चीज़ की चर्चाएं शुरू की कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो वो चीज़ें डिले हो जाएंगी। एक तरीके से कहें तो उसको नज़र लग जाएगी, वो उस समय आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी जब आपको उसकी आवश्यकता होगी। तो जितना हो सके उतनी अपनी दैनिक दिनचर्या हुई, चाहे आपकी साधना हुई, चाहे आपके किसी भी प्रकार का कोई धन से संबंधित कार्य हुआ, उसको उसकी गोपनीयता रखें। किसी के साथ उस चीज़ को शेयर ना करें कि मेरे पास कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, बिल्कुल भी उस चीज़ को शेयर ना करें। तो बात हम इसके उपाय की कर रहे थे। भगवती धूमावती ये 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है
इनके जो गणपति हैं वो धूम्र गणपति हैं। महाविद्या धूमावती के नाम से ये विख्यात है। इनका जो शरीर का स्वरूप है माँ का, वो एक वृद्धा का है, विधवा स्त्री का है, खुले हुए केस हैं, कौवे के रथ की ये सवारी करती हैं और इनका निवास शमशान में माना जाता है। इनके कोई शिव नहीं है क्योंकि ये शिव को ग्रस गई थी, उनको निगल गई थी। और इनकी जो साधना करता है उसके ओरा में, उसके आवरण में एक धूमिल छटा सी दिखने लग जाती हैं। ये शत्रुओं की को नष्ट करने वाली, समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र विचार का शमन करने वाली, नवग्रहों की पीड़ा से आपको मुक्ति प्रदान करने वाली, साथ ही साथ आपके जीवन में दैन्य दरिद्रता का नाश करने वाली ये महाविद्या है। इनको ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहते हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन भी इनको कहा जाता है और विशेषकर चातुर्मास में इन्हीं का आधिपत्य रहता है। वेदों इत्यादि में इनको निर्वत्यति कहा गया है, सूतरा कहा गया है। तो इनकी आराधना करने से जातक के जीवन में जो शनि केतु से संबंधित दुष्परिणाम हैं उनसे मुक्ति मिलती है। जातक अपने ऊंचाइयों को, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को वो स्पर्श कर पाता है, छू पाता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शत्रु बाधा, कोई तंत्र मंत्र विचार संबंधित कोई पीड़ा नहीं रहती है। अच्छा, विशेष बात यह है कि ये जो भगवती धूमावती की आराधना है, इनकी आराधना मात्र या तो कुंवारी कन्याएं करें या बालक करें या पुरुष करें, सधवा स्त्री भूल के भी इनका दर्शन ना करें। सधवा स्त्री के लिए इनका दर्शन वर्ज्य है, वर्जित है और इनकी आराधना मात्र और मात्र या तो कुंवारी कन्या करें या पुरुष करें या बालक भी कर सकते हैं। सधवा स्त्री इनका भूल के भी दर्शन ना करें, ना इनका कोई पूजन करें। अब आप कहेंगे कि इनकी उपासना कैसे करें, तो आप किसी गुरु से इनके अष्टाक्षरी मंत्र को ले लीजिए। मंत्र तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन उसकी दीक्षा ले लीजिए, है ना। आराधना का एक या किसी भी साधना को आप परिपक्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा काम ये कीजिए कि आप उस साधना से संबंधित देवता के अष्टोत्तर शतनाम का नित्य कम से कम 11 आवर्ती में पाठ करना शुरू कर दीजिए। जैसे धूमावती के 108 नाम हैं, जो भगवती धूमावती के 108 नाम हैं, आप नित्य रात्रि 9 बजे के बाद उसका 11 आवर्ती या 21 आवर्ती में पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि भगवती आप पे कृपा कर रही हैं। अच्छा, इनका जो बीज अक्षर है वो धूम है, धूम, है ना। और जो इनका अष्टाक्षरी मंत्र है वो है धूम धूम धूमावती ठा ठा, ये इनका मंत्र है। इनकी साधना करने मात्र से शनि और केतु की युति अर्थात शापित योग से जो भी पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं किसी भी प्रकार की, वो सभी पीड़ाओं का नाश होता है, आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपकी दरिद्रता का नाश होता है। और अगर आपका कोई शत्रु आपके ऊपर अभिचार तंत्र मंत्र इत्यादि क्रियाएं करवा रहा है तो उस शत्रु का कुल सहित विनाश होता है, ये स्पष्ट है। और इसका परिणाम मैंने बहुत से साधकों को देखा है जिनकी कुंडली में ये शनि केतु की युति थी। वो दीक्षा पूर्वक मंत्र लेके गए, उन्होंने जाप किया इस मंत्र का और आज वो सुखी हैं, संपन्न हैं अपने जीवन में और संतुष्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे सभी से एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इसको शेयर भी करें। आपकी सेवा में ऐसी ज्ञान भरी चर्चाएं नित्य उपस्थित रहती हैं, थोड़ा सा सहयोग आप भी करें। श्रीमन नारायण।